ट्रंप मोदी की दोस्ती क्या पुतिन बर्दाश्त कर पाएंगे या बनेंगे कोई नए समीकरण। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन को घेरने की कोशिश होना तो तय है। दूसरे क्वाड को मजबूत बनाने की कोशिश और तेज होगी। जाहिर है कि दोनों ही मामलों में भारत केंद्र में होगा। क्या भारत को सहयोग की नई जिम्मेदारियां सौंपकर भूमिका अच्छी लगेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद फिर से यह कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़ेगी। ट्रंप का पहले कार्यकाल पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि उनके नजर में भारत की अहमियत कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि इसके पीछे बहुत से कारण थे, पर कूटनीति यही होती है। बिना फायदे के कोई देश किसी भी देश से संबंध नहीं रखता है। आज भारत अमेरिका के लिए चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से या सामरिक और वैश्विक संतुलन के नजरिए से देखें तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी बन चुका है। पर भारत के साथ मुश्किल यह है कि अमेरिका से जितना संबंध मजबूत होगा, भारत अपने सबसे पुराने दोस्त रूस से उतना ही दूर होगा। पिछले कुछ सालों में जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से भारत के लिए अब अपनी कूटनीति में बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। रूस और चीन दिन प्रतिदिन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। दोनों की दोस्ती विश्व की कूटनीति पर प्रभावी होती जा रही है। अमेरिका भी भारत को इसलिए ही महत्व दे रहा है क्योंकि रूस और चीन दोनों एक हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते उम्मीद जगाते हैं। ट्रंप ने हालांकि अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2020 में भारत की यात्रा की थी, पर पीएम मोदी से उनकी 4 साल के कार्यकाल में कुल 3 बार मुलाकात हुई। इसके साथ ही हर मुलाकात भारत अमेरिकी रिश्तों के लिहाज से मील के पत्थर साबित हुई थी। साबित यही हुआ था कि उस दौर में भारत अमेरिका के कितना निकट पहुंच गया था। मोदी ट्रंप की पहली मुलाकात जून 2017 में हुई थी। इतना ही नहीं, 2017 में कुछ ही महीने हुए थे राष्ट्रपति बने थे ट्रंप, और उन्होंने मोदी को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले व्हाइट हाउस में रात्रि भोज करने का निमंत्रण दिया तो किसे? मोदी को। इस तरह ट्रंप के कार्यकाल में मोदी पहले वैश्विक नेता बन गए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत व अमेरिका ने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहा था। ट्रंप ने खुद कहा कि भारत व अमेरिका के बीच ऐसे मजबूत संबंध पहले कभी नहीं रहे। इसके कुछ ही महीने बाद अमेरिका व भारत के बीच 2+2 वार्ता शुरू करने की सहमति बनी। मोदी ने दूसरी यात्रा अगस्त 2019 में जम्मू व कश्मीर से धारा 370 हटाने के कुछ ही हफ्तों बाद की थी। भारत को इस बात की चिंता थी कि कहीं अमेरिका व दूसरे पश्चिमी देश इस फैसले के खिलाफ कोई कड़वी बातें न कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष ट्रंप भारत आए, पर दोबारा राष्ट्रपति न बनने के चलते ये भारत अमेरिका का रिश्ता परवान चढ़ने से रह गया। दूसरी बात जिस पर भारतीयों को ध्यान देना चाहिए, रूस के सबसे खास दोस्त चीन को चपत लगाने का कोई मौका नहीं गंवाने वाले हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में ही ऐसे संकेत दे दिए हैं कि उनके पद संभालते ही सभी आयात पर 10% टैरिफ और चीनी सामानों पर विशेष 60% टैरिफ अमेरिका लगा सकता है। ट्रंप के लिए यूरोप भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या की तरह है। भारत अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को देखकर बौखलाए ट्रंप ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जाहिर है कि चीन के खिलाफ यदि अमेरिका कठोर रवैया अपनाता है तो भारत को उम्मीद रहेगी कि वह चीन की खाली जगह को भर सके। ट्रंप बहुत बड़े सौदेबाज हैं। ये सभी जानते हैं कि भारत से बिना कुछ फायदा लिए वे कुछ देने वाले तो नहीं हैं। अगर ट्रंप को खुश करने के लिए भारत कोई कदम उठाता है तो जाहिर सी बात है कि रूस को बुरा लगेगा और उससे भारत की दूरी बढ़ेगी। अगली बात पर अगर ध्यान दें तो क्वाड को मजबूत करने का प्रयास हर हाल में होगा, जिससे भारत और रूस के बीच दूरियां
बढ़ना तय है। चीन और रूस के साथ ट्रंप का संबंध दिल्ली के लिए विशेष रुचि का विषय होगा। जब पहली बार ट्रंप सत्ता में आए, क्वाड ढांचा 2017 में पुनर्जीवित हुआ। अब एक बार फिर ट्रंप की सरकार बन रही है। जाहिर है कि क्वाड पर फिर तेजी से काम होने की उम्मीद जगी है। जाहिर है अमेरिका ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे कि एशिया और इंडो पैसिफिक में चीनी शक्ति को सीमित किया जा सके। सी राजमोहन लिखते हैं कि समस्या रिपब्लिकन रणनीतिकारों के उस धैर्य में होगी जो भारत के क्वाड को एक मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन बनाने की अनिच्छा से है। उनमें से कई को चिंता है कि क्वाड एक व्यापक गैर सैन्य एजेंडे वाला संगठन बन गया है और बीजिंग के खिलाफ एक सैन्य संतुलन बनाने पर अपना प्राथमिक ध्यान खो रहा है। क्वाड पर अमेरिकी असंतोष का समाधान करना भारतीय नीति के लिए एक प्रमुख मुद्दा होगा। भारत अगर क्वाड को सुरक्षा संगठन बनाने पर एक कदम भी चलने की कोशिश करता है तो जाहिर बात है कि रूस से दूर होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, यूक्रेन में शांति बहाली हुई तो भारत रूस के संबंधों पर दबाव कम होगा। ट्रंप की कोशिश होगी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक संभावित समझौते का पता लगाया जाए जिससे यूक्रेन युद्ध को रोका जा सके। जाहिर है कि ट्रंप की तत्परता उन अमेरिकी दबावों को कम कर देगी जिनका भारत ने रूस को अलग थलग करने के लिए हाल के वर्षों में सामना किया है। ट्रंप से उम्मीद की जा रही है कि रूस और चीन दोनों से लड़ने की बाइडेन की नीति को वो छोड़ सकते हैं। वैसे तो अमेरिका और रूस के बीच किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं लग रहा है, पर अगर ट्रंप असंभव को संभव करते हैं तो यह यूरेशिया पर भारत की कूटनीति के लिए गोल्डन पीरियड होगा। सी राजमोहन लिखते हैं कि ट्रंप का यूरोप में युद्ध समाप्त करने का प्रयास यूक्रेन में शांति से अधिक सक्रिय योगदान देने के लिए भारत के लिए द्वार खोलता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।